बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक बादशाह था जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी। इसकी 7 बेटियां थीं मगर बेटा कोई नहीं था। वो जब खुश होता तो बहुत बड़ा एक मजमा लगाता और लोगों से सवाल करता, और जो इसके सवाल का जवाब दे देता तो इसको इसका मन चाहा इनाम मिलता। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हें तुम्हारा मन चाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हजूर आपका दिया खाते हैं और आपका दिया ही पहनते हैं, और आप ही की वजह से हमारी ये शान शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको इनके मनपसंद चीज़ें दे दी। मगर जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो इसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ, और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बगौला हो गया और कहने लगा, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहज़ादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखता हूँ कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहज़ादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहज़ादी बहुत पुरसकून और मुतमईन थी और इसे अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा था कि जो इसने रिज़्क और ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे ज़रूर मिलेगी। सब सिपाही शहज़ादी को छोड़कर वापस चले गए। शहज़ादी जंगल को देखने लगी कि चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहज़ादी ने सोचा, क्यों ना कुछ लकड़ियाँ जमा कर लूँ ताकि रात को आग जलाऊँ, फिर कोई जंगली जानवर भी पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहज़ादी जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने चल पड़ी। इसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी। वहाँ एक बकरी बंधी थी और अंदर से खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहज़ादी झोंपड़ी को देखकर बहुत हैरान हुई, मगर जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ़ शख्स पानी पानी पुकार रहा है। शहज़ादी इधर उधर देखती है कि कोने में एक पानी का मशकेज़ा रखा होता है। वो गिलास में पानी भरती है और बूढ़े ज़ईफ़ को पानी पिलाती है और झोंपड़ी की साफ़ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ़ शहज़ादी से पूछता है कि बेटी तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में यहाँ अकेली क्या कर रही हो। तब शहज़ादी इसे बताती है कि वो यहाँ कैसे पहुँची। बूढ़ा ज़ईफ़ इसे झोंपड़ी में ही रहने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा और 8 दिन के बाद आऊँगा। तुम यहीं रहो, झोंपड़ी में खाने का सामान भी मौजूद है और नदी पास ही है, वहाँ से तुम घड़ा भर कर ले आना। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ़ शहर चला जाता है। शहज़ादी यहाँ अकेली झोंपड़ी में साफ़ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा प्यासा होगा तो पी लेगा, और ख़ुद अंदर आके सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहज़ादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली और पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है। पास में सांप के निशान भी मौजूद थे। तब शहज़ादी को याद आया कि बचपन में इसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है कि जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगी होती है। शहज़ादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद
शाम भूखा था, इसलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर पास रख लेती है और फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो एक लाल और पड़ा होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और इस दिन बूढ़ा ज़ईफ़ आ जाता है। तब शहजादी इसे लाल दिखाती है और सारा वाक़या बयान करती है और बूढ़े ज़ईफ़ को 3 लाल दे देती है और कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मज़दूर ले आना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ़ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आसाइश, नौकर चाकर, दुनिया के तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की एक फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं, इनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल एक शहरनुमा बन जाता है और दूर दूर तक बहुत धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत रहमदिल है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंच जाती है तो बादशाह के दिल में मिलने की चाहत होती है कि देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ़ें हैं। बादशाह सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है। बादशाह के सिपाही जब शहजादी को पैगाम देते हैं तो शहजादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों को साथ लेकर आए। सिपाही जाकर बादशाह को ये पैगाम दे देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल जाता है। शहजादी इनसे चेहरे पर नकाब करके मिलती है, इनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ इस रंग का जोड़ा और जेवरात पहनकर आती है। महल की शान शौकत, खूबसूरती और शहजादी के अंदाज़ बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी को ये कह देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पे हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों को साथ लेकर आया हूँ। फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? बहुत इसरार करने पर शहजादी ये कह देती है, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियाँ आपस में सरगोशियाँ करने लगती हैं। इतनी तो तैयार थी, महंगे जेवरात पहने हैं और कितना तैयार होके आएगी। इतने में क्या देखती है कि दूर से कोई खस्ता हाल कपड़ों में चला आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है, ये तो अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसको जंगली जानवर खा गए होंगे और मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने भेजा था। इन्होंने भी मुझे बताया था कि वहाँ शहजादी का नामो निशान भी नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है? बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है, शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आज़ाद करवा कर ले जाऊंगा और शहजादी तुम्हारी कीमत में चाहे मेरी बादशाहत ही क्यों ना मांग ले। ये सुनते ही शहजादी बोली, नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ और मैं ना कहती थी मैं अपने अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस इसीलिए अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कि आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम वाक़या बयान करती है कि वो इस मुकाम तक कैसे पहुँची और दिखलाती है अपने गले की माला जिसमें 4 लाल मौजूद होते हैं। ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियाँ दिल में रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि काश हमने तब यही कहा होता कि हम अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। प्यारे नाजरीन, हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन और भरोसा रखना चाहिए। हम कामिल ईमान होंगे, कामिल यकीन होंगे तो अल्लाह ताला हमारी हर मुराद पूरी करेगा। वो अपने चाहने वालों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता और जो इसने हमें नेमतें अता की हैं इसका हर वक्त हर हाल में शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की मजबूती दे और हमेशा अपना ही मोहताज रखे, दुनिया में कभी किसी का मोहताज ना करे। ये मोहताजी बहुत बुरी होती है। आमीन सुमा आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मेरा हामी नासिर दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।